आदरणीय संदीप जी, आपने बहुत हद तक बातें रख भी दी जब आदरणीय गुरु प्रकाश जी बात कर रहे थे उस बारे में। परंतु मैं ये कहूंगी कि रावण शब्द कह देना, रावण एक उपमा भी होती है। रावण कह देना का मतलब किसी को राक्षस, दैत्य और असुर नहीं कह देना है। रावण का मतलब है जब कोई व्यक्ति या कोई संगठन अहंकारी, आताताई, अमर्यादित हो जाता है तो उसे हम राम तो नहीं कह सकते। तो अगर उसकी तुलना रावण से की गई तो मुझे तो नहीं लगता कि उसमें गलत है। शब्दों के चयन में इतना हल्कापन क्यों दिखाते हैं कांग्रेस के नेता? वही शब्द बीजेपी पकड़ लेती है और आपका पीछा करती रहती है सालों साल तक। नहीं, पीछा करने वाली क्या बात है? ये राम भक्त अपने आप को कैसे कह सकते हैं? क्या कोई राम भक्त ऐसा हो सकता है जो महिलाओं का अपमान करते हुए सुपर्णका और ताड़का की तुलना कर दे एक महिला सांसद की? क्या ऐसा राम भक्त हो सकता है जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक मातृशक्ति को कहे, जर्सी गाय कह दे, हाइब्रिड बछड़ा कह दे? और प्रधानमंत्री जी हमारे जब इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो मैं तो कहती हूँ ना, सनातन में कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा अनुसरण करने लगती है। तो मैं तो यही कहूंगी, परम आदरणीय हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को जो उन्होंने मातृशक्ति के लिए अपशब्द कहे उनके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कुलदीप सेंगर का साथ देने के लिए माफी मांग लेनी चाहिए, जो कि एक बलात्कारी ना सिर्फ आरोपी रहे, दोषी साबित हुए। तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जैसा वो तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और मधुसूदन मिस्त्री को भी माफी मांगनी चाहिए? नहीं, मैं तो कह रही हूँ यथा राजा तथा प्रजा बोल रही हूँ। मणिशंकर अय्यर को भी माफी मांगनी चाहिए। ये नहीं, क्या एक अपने आप को राम भक्त भी कहते हैं और महिलाओं को अपमानित भी करते हैं? क्या कोई राम भक्त ऐसा कह सकता है? आप मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, आदरणीय गुरु प्रकाश पासवान जी कह रहे थे कि जनता ने गुजरात की इनसे बड़ी सारी बातें करी। क्या जनता ने आदरणीय गुरु प्रकाश पासवान जी से नहीं पूछा कि मोरबी का असली जो आरोपी है, जो जिसके ऊपर असली जिम्मेदारी है, उसे कब गिरफ्तार किया जाएगा? और जो एसआईटी की जांच है वो कहां तक पहुंची? क्या इनसे जनता ने नहीं पूछा कि जो हजारों करोड़ की ड्रग पकड़ी गई उसमें कौन सा बड़ा मगरमच्छ पकड़ के लाए? क्या जनता ने इनसे नहीं पूछा कि गुजरात में अवैध जहरीली शराब के कारण, कच्ची शराब के कारण शराबबंदी है गुजरात में, उसके बावजूद सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, सैकड़ों माताओं और बहनों की गोद चूनी हो जाती है, विधवा हो जाती हैं। तो मुद्दों से आप खुद भटक जाते हैं क्या? साधना, जो आप सवाल उठा रही हैं बिल्कुल जायज हैं, बिल्कुल जायज सवाल उठा रही हैं, पर आप मुद्दों से भटक जाते हैं क्या? महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की परेशानियां, किसानों की बदहाली, और बात हो जाती है राम रावण पर आ जाती है। राम रावण पर कौन लेकर आए? देखिए, जो गुरु कह रहे हैं कि शुरुआत किसने की, रावण किसने बोला, वो ये तर्क दे रहे हैं उनका कि उनको बोला जाएगा तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो राम को ले आएंगे। नहीं, वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड करे। कहने से क्या राम भक्त हो जाएंगे क्या? मैं तो कहती हूँ कि यदि रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ योगी रूप में रावण ना आता तो सीता माता का हरण ना हो पाता। वहां रावण राज में सीता माता सुरक्षित रही हजारों राक्षसों के बीच में, लेकिन मोदी, योगी और मामा राज में आज सीता माता की बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो क्या कहें, कुछ गलत कह दिया क्या? तो ये अपने आप को राम भक्त ना ही बोले तो बहुत बेहतर होगा। और मैं तो सीधी बात पूछ रही हूँ ना कि जब क्या वो राम भक्त हो सकता है जिनके शासन में, जिनके नेता एक गुजरात की बेटी के बलात्कारी को संस्कारी कह देते हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन उनको संस्कारी बताकर रिहा कर दिया जाता है और संस्कारी बताने वाले उस व्यक्ति को विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ये राम भक्ति का कहीं से आपको गुण नजर आता है? मुझे तो नहीं आता। तो जनता गुजरात की वोट कर रही है और करेगी आने वाले 5 दिसंबर को। वो करेगी महंगाई की मोदी मार से, महंगाई की मोदी मार को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, जो इन्होंने कहीं ना कहीं मैं कहूंगी जुमलेबाजी की। एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस जितना कीचड़ उछालेगी कमल उतना ही और खिलेगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ कहते थे। प्रधानमंत्री जी तो ये भी कहते थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री जी कहते थे 2022 तक पूरे देश में पक्के मकान बन गए क्या? प्रधानमंत्री जी कहते थे बनारस को क्यूटो बना देंगे, बना दिया क्या? नोटबंदी करके क्या हालत कर दी? क्यों नहीं मानते नोटबंदी पे वोट मांगे ना जाकर? तो प्रधानमंत्री या बीजेपी पर भरोसा क्यों जताती है जनता? साधना, 49 चुनाव हुए हैं ना विधानसभा के। 1 मिनट रुकिएगा ना, आपको पूरा वक्त, मैं सबको पूरा वक्त देता हूं। संजय भाई, 49 चुनाव हुए हैं 2014 से कुल मिलाकर। 39 में आप बिल्कुल सुपड़ा साफ, 4 आप अपने बूते पर जीती हैं और बाकी गठबंधन के साथ। यही आंकड़ा है ना संजय भाई? हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप संदीप। आंकड़े बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। तो ये जनता क्यों भरोसा जताती है साधना? मैं इसीलिए वेरीफाई भी करवा रहा था जो मैंने जानकारी दी। नहीं, और कितने चुनाव के बजाय बीजेपी पर भरोसा क्यों करती है? देखिए, आपके आंकड़ों पर मैं सवाल कतई नहीं उठा सकती, परंतु मैं एक प्रश्न करूंगी कि कितने चुनाव हारे हैं वो भी तो बताइए।
और कितनी जगहों पे जो हमारी सरकारें बनी, कहाँ इन्होंने कहीं जाकर विधायकों की खरीद फरोख्त करके किस तरह सरकारों पर कब्जा करने का काम किया है वो भी बताइए। और किस तरह लगे रहते हैं ये शासन और सत्ता में, क्योंकि इन्हें सिर्फ एक ही काम है कि सत्ता पानी है, कुर्सी चाहिए, कुर्सी का लालच भारतीय जनता पार्टी को इतना है तो कि राजनीति का मतलब सत्ता ही आखिरकार हो जाता है। डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स। देखिए, राजनीति का मतलब मात्र सत्ता पाना नहीं है। राजनीति का मतलब है जब सत्ता में आने से पहले जो वायदे आपने किए कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार इनकी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब इनकी सरकार, तो बेटी बचाओ और बेटी तो इनकी पढ़ाओ का सरकार नारा हटाकर और दूसरी तस्वीर पेश करने की जिम्मेदारी हो जाती है ना राजनीतिक दल की। समाज सेवा करनी है तो एनजीओ खोलिए ना। जिस तरह से गॉडसेवादी विचारधारा पर, सावरकरवादी विचारधारा पर चलने वाले भाजपाइयों और भाजपा की आदरणीय अम्माजान आरएसएस ने जिस तरह भारत को तोड़ने का प्रयास विगत वर्षों में लगातार किया है, उसे खत्म करने के लिए और भारत को जोड़े रखने के लिए, भारत के एकता के तिरंगे को बुलंद रखने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अभी मीडिया तो पहले तो दिखा रहा है आदरणीय संदीप जी, गुजरात जोड़ना था, गुजरात में लोगों को जोड़ना था अपने साथ, भारत जोड़ने चल पड़े, गुजरात में चुनाव हो रहे हैं। नहीं, क्यों भारत को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल आवश्यकता है, पर पहले गुजरात जीतना भी तो। 100 के पार हुआ, जहां हाथरस हुआ, जहां पर कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों के दोस्तों को भी टिकट देते रहे हैं, जहां पर बलात्कारी को संस्कारी कहने वाले को टिकट दिया जा रहा है, जहां पर खुद आप जानते हैं कि भारत जोड़ना बिल्कुल ठीक है, आप भारत जोड़ रहे हैं, मानो टेंडर निकल रहे हैं, पर गुजरात में साइलेंट प्रचार का आपने नाम दे दिया।